हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक वृत्त, ये हमारा वृत्त है। अब कह रहे हैं कि इसमें एक बिंदु Q है। कौन सा बिंदु है? एक बिंदु, यहाँ पे सेंटर O हो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र, और Q जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु Q है। कैसा बिंदु है? Q है। और इसकी स्पर्श, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा से लंबाई कितनी है? इसकी 24 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो केंद्र है Q की केंद्र से दूरी, अब ये Q पॉइंट की केंद्र से दूरी कितनी है? Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं P। इसको P पॉइंट मान लेंगे। तब इसमें अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको आधार मान लेते हैं, ये क्या हो जाता है? आधार। ये कर्ण, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और हम ये भी जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त पे स्पर्श करने वाली रेखा और त्रिज्या, इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश का ये कोण बनाती है। तो चलिए इसको अब हम किससे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस के सूत्र से। चलिए इसे हम पाइथागोरस के सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है? सूत्र से, इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें हमने कर्ण क्या माना है? कर्ण OQ का वर्ग बराबर लंब कितना है? OP का वर्ग धन आधार कितना है? PQ का वर्ग हमें निकालना है। अब हमें OQ की वैल्यू दी गई है 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग बराबर OP तो हमें निकालना है, तो OP का वर्ग धन PQ क्या वैल्यू दी गई है? 24 का वर्ग। अब हम करेंगे 25 का वर्ग कितना हो जाता है? 25 25 625 बराबर OP का वर्ग धन 24 का कितना हो जाता है? 24 24 576। एक क्या होता है? 576। अब 625 इधर प्लस में था, इधर लेके आएंगे माइनस 576, फिर बराबर में कर देंगे OP के होल स्क्वायर। अब 625 में जब 576 घटाएंगे तो आ जाता है 49। कितना आता है? 49 बराबर OP का होल स्क्वायर। OP का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? OP की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको OP की वैल्यू निकालने के लिए रूट कर देंगे OP। तो ये 49 किसका होता है? 7 7 49, 7 का वर्ग होता है। तो OP की वैल्यू क्या आ गई? 7। OP हमारा आ गया 7। यही हो गया आंसर। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A इसमें सही है। ये पढ़ते हैं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? आकृति 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ये जो TP और TQ ये क्या है? O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये इस प्रकार हैं कि जो कोण POQ है ये कितना है? 110 अंश है। ये कितना है? 110 अंश है। तो हमें ज्ञात करना है कोण PTQ, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक प्रमेय इसमें दी गई है, प्रमेय नंबर फर्स्ट, प्रमेय फर्स्ट से उसमें दिया गया है कि जब कोई वृत्त पे स्पर्श रेखा होती है, जब जो स्पर्श रेखा होती है और केंद्र से जो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या जाने वाली त्रिज्या जब इस स्पर्श रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, इसके लंब होती है। किसके? स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो हम जानते हैं कि प्रमेय एक से हम ये जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोण P है, ये कोण P कितना हो गया? 90 अंश हो गया, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से केंद्र से इस पे त्रिज्या द्वारा लंब पड़ रहा है, तो ये कितना हो गया? 90 अंश। उसी प्रकार ये वाली भी रेखा हमारी जो TQ है ये भी स्पर्श रेखा है और इस पे भी
ये केंद्र से त्रिज्या के द्वारा क्या पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है, तो यहाँ पे कोण Q भी हो जाएगी 90 अंश। तो हम यहाँ पे ये दो चीज देख लिए कि कोण P और कोण Q कितने हो गए 90 अंश। तो ये वाला तो 90 अंश हमें पता चल गया। अब ये 110 था, ये 90 हो गया, ये 90। तो अब हमको ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण कैसे निकलेगा, हम ये भी जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, 360 अंश होता है, हमें ये भी पता है। तो चलिए, जब इसका चारों कोणों का योग 360 होता है तो 3 कोण हमें पता है। अब 3 कोण जब पता है तो सारे का जोड़ के चारों कोणों का 360 से घटा देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है, कोण P धन कोण O धन कोण Q धन कोण T किसके बराबर होते हैं, 360 अंश के बराबर होते हैं। चारों अंतः कोण 360 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम कोण P की वैल्यू हमें 90 पता है, 90 अंश धन कोण O 110 अंश धन कोण Q 90 अंश धन कोण T इक्वल टू 360 अंश। जब हम इन सबको जोड़ेंगे 9 9 18 18 110 कितना हो जाएगा 290। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 290 अंश धन कोण T इक्वल टू 360 अंश इक्वल टू 360 अंश। अब यहाँ से हम कोण T की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम कोण T की वैल्यू निकाल लेंगे, 360 माइनस 290, 360 माइनस 290 जब घटा देंगे इसमें से 360 तो यहाँ से 0 से 0 गया, 16 में से 9 7 16 और 2 से 2 कट गया, 70 अंश। तो हमें कोण T की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 70 अंश। ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA किसके बराबर है। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वृत्त, यहाँ पे बना लेते हैं वृत्त और इसका केंद्र क्या है O, केंद्र O है। तो इसमें P बिंदु से इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है जो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच रहा है, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। तो इसको PA मान लेते हैं और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा कौन सी खींच रहा है PB। और जो ये स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पे जहाँ पे झुकी हैं, यहाँ पे ये कोण कितने अंश का है, एक 80 अंश पर झुकी हुई हैं। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, इसका फिगर बन जाएगा। और फिर इसमें पूछा गया है कि कोण POA, हमें कोण POA, तो यहाँ से हम एक रेखा इसको मिला देंगे, यहाँ से एक रेखा मिला देंगे तो POA हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों रेखाएं, ये दोनों कोण तो कितने हो जाएंगे 90 अंश के हो जाएंगे। किससे जानते हैं, प्रमेय फर्स्ट जो इसमें दी गई है बुक में, प्रमेय फर्स्ट से कौन कितने अंश के हो जाएंगे 90 अंश के, क्योंकि स्पर्श रेखा द्वारा पर त्रिज्या द्वारा क्या पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है, तो 90 अंश के हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कितने हो जाएंगे 90 अंश के। ये 90 हो गए ये दोनों और ये 80 हो गया। तो हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है 360 के। तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होगा, 360 होता है, 360 होता है, ये हमें पता है। तो अब हम चारों कोणों को आपस में जोड़ लेंगे और 360 के बराबर कर देंगे। तो कोण A धन कोण B धन कोण P धन कोण O किसके बराबर है 360 के। अब जिसकी वैल्यू पता है उसका मान हम रख देंगे यहाँ पे। तो हमें कोण A की वैल्यू 90 पता है, 90 धन कोण B की वैल्यू 90 पता है, धन कोण P की कितना पता है 80 पता है, और हमें कोण O की निकालना है। तो कोण O नहीं, यहाँ पे कोण O का भी आधे का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पूरे को किसके बराबर कर देंगे 360 के बराबर। अब इसको हम सारे को जोड़ लेंगे, 90 और 90 180 में और 8 जोड़ेंगे
8 8 16 260 कितना हो जाएगा 260 धन कोण ओ बराबर 360। यहाँ से कोण ओ की वैल्यू क्या निकल जाएगी 360 और ये प्लस में था इधर जाएगा माइनस में 260 हो जाएगा। अब कोण ओ इक्वल टू कितना हो जाए कोण ओ बराबर 360 में से 260 घट जाएगा कितना हो जाएगा 100 अंश। कोण ओ ये पूरा कितना हो गया पूरा 100 हो गया, लेकिन हमें किसकी मान निकालना है कोण ओ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी, ये पूरा ए ओ बी ये पूरे का मान कितना है 100 अंश है, लेकिन हमें पी ओ ए का चाहिए। तो कोण पी ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का आधा कर देंगे, ये पूरा था ना यहाँ पे आधा हो जाएगा, ये पूरा था तो पूरे का आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 100/2। तो इसको 100 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमें कोण पी ओ ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 50 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।